प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में हैं और आपने ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए। आपने हमें जीवित रखा, ये समय दिया कि तेरे नाम को ले सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं, पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंप देते हैं और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम जय मसीह की। नागेश भाई, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और जो मैंने आज वचन लिया है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 2 पद से। और यहां पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो की लोगों को आज हम देखते हैं संसार में बहुत जल्दी विवाह कर रहे हैं और विवाह करने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद उनका क्या हो जाता है, उनका सेपरेशन हो जाता है, उनका तलाक हो जाता है। आज पति पत्नी में इतना टकराव है, वो एक दूसरे की सह नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी स्थिति खराब है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तलाक के विषय में कोई शिक्षा दी है। उस शिक्षा को हम सीखेंगे क्या दिया है। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा। जो फरीसी लोग थे, पल पल पे समय समय पर मौका ढूंढते थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा की जाए। और उससे उन्होंने पूछा, क्या उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। अब एक ऐसा सवाल उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया कि क्या यह सही है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी तुरंत वहां जवाब दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा, जो फरीसी लोग थे उन्होंने उससे कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने की और त्यागने की आज्ञा दी। और जल्दी से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए बात कह दी कि अरे, मूसा ने तो कहा है तलाक ले सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो, उसने कहा कि तलाक ले सकते हैं और तलाक लिखने की आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, बड़े आराम के साथ, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा लिखी। जब आप बार बार उससे त्यागपत्र लेने की कहते हैं, बार बार मूसा के पास जाते थे और मूसा से कहते थे हमें ये पत्नी पसंद नहीं है और वो ब्लेम करते थे, तो मूसा ने क्या करा। मूसा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने लिखा है कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने ये आज्ञा लिखी। पर सृष्टि के आरंभ से क्या लिखा है, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। इस कारण मनुष्य अपनी पत्नी, अपने माता और अपने पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब 2 नहीं पर 1 तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात मेरे प्रियो लिखी है। और इस कारण मनुष्य जो है अपने माता पिता से सेपरेट होगा और वो दोनों एक साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने जोड़ा है, किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर ने जब उनको बनाया और नर और नारी कहकर उनको संबोधित किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर घर में जो चेले थे यीशु मसीह के साथ घर में गए और वहां पूछने लगे, क्योंकि चेले भी समय समय पर उसको जांचते थे। जब हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के बारे में भी वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का क्या करा, चेक किया उनको। प्रभु यीशु मसीह की जांच की और उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटी उनके लिए
पूरी नहीं पड़ेगी। वो भी वो जब उन्होंने देखा था कि मुर्दों को उसने जिंदा किया, सब कुछ किया, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी समय समय पर वो उसकी परीक्षा लेते थे। 11वां पद कहता है, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है करे, वो उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं, लोगों के संबंध टूट रहे हैं। क्यों? एकदम दूसरी पसंद आ गई। हम देखते हैं कि आजकल फोन में भी हम दे रहे, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर 2-2 3-3 वाइफ हैं। मेरे प्रियो, ये विरोध की बात है, ये व्यभिचार की बात है। और लिखा है, यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वो भी व्यभिचार करती है। तो मेरे प्रियो, अगर पति छोड़ता है तो भी व्यभिचार करती है, और अगर वो पत्नी को छोड़ता है तो व्यभिचार करवाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर व्यभिचार है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिन पति पत्नी को जिन्हें जोड़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसे कोई अलग ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और लिखा है कि और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे, बैठे थे और लोग यीशु मसीह के पास बच्चों को ला रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ उन बच्चों पर हाथ रख रहा था, पर चेलों ने उसको डांटा। चेलों ने किसको डांटा? बच्चों को डांटा कि नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं होते, ये नहीं आ सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर, क्रोध में होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही। कौन से लोगों का? ऐसों का ही है। परमेश्वर का राज्य कैसे लोगों का है? परमेश्वर का राज्य जो है, जिनकी मन सीधे हैं, जिनके मन शुद्ध हैं। जब बच्चा इस संसार में आता है तो वो सही गलत कुछ नहीं जानता। जो सही है, जो कुछ उसे लगता है ठीक है, वो करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो संसार में आगे आगे बढ़ता है, माता पिता के साथ वो आगे बढ़ता, तो हम देखते हैं झूठ, गलत बातें और ये सब चीजें वो सीखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिनका मन बालकों के समान है, जिनका मन जो है बिल्कुल शुद्ध है, वो लोगों को क्या है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, यानी जिसका हृदय शुद्ध है। धन्य है वे मन, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है। सब शुद्ध नहीं है, जिनके मन, वे लोग जिनके मन शुद्ध है। और यहाँ पर प्रभु का वचन 15वां पद में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश कर नहीं पाएगा। इसलिए मेरा और आपका मन जो है शुद्ध होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक छोटा सा हमें वचन दिया, उस पर हम शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे और अपनी दया में बना के रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, प्रभु जी सबको आशीर्वाद दीजिए, सब पर अपनी दया रखिए, अपनी करुणा करिए, आशीषित कीजिए। इनके घरानों पर तेरी आशीष बरकत हो, इनके कामों पर आशीष बरकत हो। पिता, जो समय ये प्रभु आपको देते हैं उसमें आपकी इनको बहुत आशीषित कीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। खुदावंद, आपने हमें इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल मंडे है, सोमवार है, और कल मेरे प्रियो ब्रदर सैमुअल स्टैनली 7 बजे प्रभु के 7:30 बजे प्रभु के वचन को लेके आएंगे। आप उन भाई के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि डेली डिवोशन में
फिर हमारी मुलाकात हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।